हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 6 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगणललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिको कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 6 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सन्नासस्तु महाबाहो दुःखो मापस्तुम योगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। फिर से दोहराते हुए 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 6 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सन्नासस्तु महाबाहो दुःखो मापस्तुम योगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 6 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। नीचे का तरफ काट काट करके बता देता हूँ। सन्नासस्तु महाबाहो दुःखम आपस्तुम अयोगतः योगयुक्तः मुनिः ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। ऐसा भी कोई कोई आदमी काट काट करके भी बोल सकता है, दोनों इसे में ओके। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में वर्ड बाय वर्ड। सन्नासः सन्नास आश्रम, तू किंतु, महाबाहो हे महावीर, दुःखम दुःख, अपतुम आपतुम प्राप्त है, अयोगतः निष्काम कर्मयोग व्यतीत, योगयुक्त निष्काम कर्मयोग अनुष्ठानकारी, मुनि मुनि, ब्रह्म के, न चिरेण अचिरे अधिगच्छति लाभ करें। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 6 नंबर श्लोका इस तरफ से है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। सन्नासस्तु महाबाहो दुःखमापस्तुम योगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। नीचे का तरफ काट काट करके एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ऐसा भी कोई कोई आदमी बोल सकता है। सन्नासः तु महाबाहो दुःखम आपस्तुम अयोगतः योगयुक्तः मुनिः ब्रह्म न
चिरेण अधिगच्छति। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ अनुवाद बेंगली में। हे महाबाहो, कर्मयोग व्यतीत केवल कर्मत्याग रूप सन्यास दुःखजनक, किंतु निष्काम कर्मयोगे युक्त मुनि अचिरेई ब्रह्मके लाभ करें। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर भगवान को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। इसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने को जा रहा है जो हे महाबाहो, कर्मयोग व्यतीत कर्म त्याग सन्यास दुःखजनक। इसका मीनिंग इस तरह से है, कर्म जो लोग निष्काम कर्मों में युक्त है, एक्टिव है, मतलब भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग परफेक्ट मार्ग है। कर्म त्याग करके जो लोग सन्यासी ग्रहण कर रहे हैं वो लोगों को एनी टाइम दुख मिल रहा है, मतलब बैक होने का, फॉल डाउन होने का चांस रहेगा जो लोग डायरेक्टली संन्यास लेगा। जो लोग कर्मों में भक्ति मार्ग में रहते हुए धीके धीके मतलब अचिरेई मेटीरियल जगत में मतलब सन्यासी की तरफ रहेगा, भक्ति मार्ग में रहते वही परफेक्ट मार्ग में है, वही ब्रह्म को लाभ कर सकता है। ये श्लोक का ऊपर ये बात कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहा है। ओके, इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं बोल रहा है। ओके, तात्पर्य की जय, मैं प्रभुपाद जी की जय। मैं पहले बेंगली में बोलूँगा। सन्यासी दुई प्रकारेर, मायावादी और वैष्णव। मायावादी सन्यासीरा सांख्य दर्शन अध्ययन करें और वैष्णव सन्यासीरा वेदांत सूत्रेर यथार्थ भाष्य श्रीमद् भागवत दर्शन अध्ययन करें। मायावादी सन्यासीराও वेदांत सूत्र अध्ययन करें, किंतु तारा जा ता श्रीपाद शंकराचार्य प्रणीत शारीरिक भाष्य अवलंबनपूर्वक अध्ययन करें। ओके, इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक का ऊपर। सन्यासी दो कैटेगरी का होता है, एक होता है मायावादी और वैष्णव। मायावादी कौन सा है? जो लोग मायावादी वो सांख्य दर्शन, जो सांख्य का बारे में बता रहे वो मतलब मेटीरियल जगत में एक्टिव रहते हुए धीरे धीरे मतलब सन्यास में पद्धति में आ रहे, और वो लोग क्या है विदा। और दूसरा तरफ का वैष्णव जो होता है वो क्या है, वो सन्यासी वैष्णव जो है वो वेदांत सूत्र यानी श्रीमद् भगवद गीता भागवतम दर्शन अध्ययन करता है, और इसलिए वो लोग भगवान का पास चले जाते हैं। और मायावादी सन्यासी लोग भी वेदांत अध्ययन कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं कर रहे, अनडायरेक्टली कर रहे। कैसा? शंकराचार्य का भाष्य का अनुवादन करते हुए वो लोग कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, मतलब शंकराचार्य का जो पुनीत है उसमें कर रहे हैं। उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। श्रीमद् भागवतेर शिक्षा अनुसरणकारी वैष्णवरा पंचरात्रि की विधि मते भक्ति मार्गे भगवाনের सेवा करें, তাই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা চিন্ময় ভগবত ভক্তিতে নানাবিধ কর্তব্য পালনে নিয়োজিত থাকেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের জড়জাগতিক কর্তব্যকর্ম পালনের কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবুও ভগবানের সেবার জন্য তারা নানা রকমের কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে থাকেন। ओके, इधर प्रभुपाद जी लिख रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में है, जो वैष्णव है वो भक्ति मार्ग में रहेगा तो वैष्णव भी बन जाता है। अभी जो मटेरियल जगत में चल रहा है उसका बारे में बता देता हूँ। वो पंचरात्रि विधि जो है उसमें भक्ति मार्ग में सेवा में लगा रहता है, एनी टाइम 24 आवर्स काम कर रहे हैं। तो भक्ति मार्ग का पालन ही करेगा तो वैष्णव ऑटोमेटिकली सन्यास का तरफ ही हो जाता है।
उसका मेटेरियल जगत का इतना कोई कर्म नहीं होता है, फिर भी मनुष्य को दिखाने के लिए जो मैं कर्म भी कर रहा हूँ, भक्ति मार्ग भी चला रहा हूँ, इसलिए वो लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए कोई अनुष्ठान करके रहता है, मतलब कोई अनुष्ठान का कर्म करता है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। किंतु सांख्य वेदांत दर्शन अध्ययनकारी एवं मनोधर्म परायण मायावादी सन्यासीरा भगवत भक्ति आस्वादन करते पारे ना। इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। जो लोग सांख्य वेदांत दर्शन अध्ययन कर रहे हैं, वो लोग क्या मन का ऊपर ज़्यादा परीक्षा निरीक्षा कर रहे हैं, और वो लोगों को मायावादी सन्यासी भी कहा जाता है। वो लोग भगवान का जो मार्ग में रहने के लिए जो हाई टेस्ट है उसको मालूम नहीं चल रहा है, वो उसको इसका बारे में मालूम नहीं चल, इसलिए वो मायावादी है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। যেহেতু তাদের অধ্যয়ন অত্যন্ত সমসাপেক্ষ, তাই ব্রহ্ম বিষয়ক মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা কল্পনায় ক্লান্ত হয়ে তারা কখনো কখনো শ্রীমদ্ भागवते शरणागत হয়। उसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जो लोग मायावादी हैं वो लोग अत्यंत कठोर मतलब परिश्रमिक कर रहे हैं, और ब्रह्म विषय मतलब ब्रह्म का बारे में जानने के लिए उसका जो पद्धति है वो जल्पना कल्पना कर रहे हैं, इसलिए वो लोग कभी श्रीमद् भागवते शरणापन्न में आता है, कभी आ भी जाता है। उसका बाद में फिर से देख लेता। किंतु श्रीमद् भागवते যথার্থ মনো উপলব্ধি করতে না পারার ফলে তারাও ক্লেশদায়ক হয়ে ওঠে। কৃত্রিম উপায়ে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সূক্ষ্ম মনোধর্ম প্রসূত জল্পনা কল্পনা এবং निर्विशेषवादी भाष्य सभी निरर्थक। इधर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो लोग जो लोग मायावादी हैं वो लोग श्रीमद् भागवत का पढ़ने का साथ साथ भी इसका इतना मर्म उपलब्धि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है, इसलिए वो लोग को क्लेशदायक हो जाता है, मतलब मेटेरियल जगत में रहते हुए बहुत सारी मतलब टेंशन में हो जाता है। और कृत्रिम मतलब ऐसा मैं सोच लिया जे मैं सूक्ष्म मनोधर्म मतलब अंदर का तरह भगवान को ध्यान करते रहो, जल्पना कल्पना निराकार का पूजा करने ऐसा बोल रहे हैं को जा रहा हूँ। तो ये निर्विशेषवादी भाष्य निरार्थक अनर्थक, माने ऐसा जल्पना कल्पना व्यर्थ हो जाता है। ये बात इसमें बताने को जा रहे हैं। भगवत भक्ति परायण वैष्णव सन्यासीरा तादेर दिव्य कर्तव्य सम्पादन करे अप्राकृत आनंद लाभ करें एवं अंतिमे चिन्मय भगवत धामे फिरे जाबार विषय तारा सुनिश्चित थाकेन। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है और भक्ति मार्ग में स्पिरिचुअल पार्ट में वो वैष्णव, वो भी सन्यासी है, उसका ये मेटेरियल जगत में रहते हुए भी आनंद से रह सक रहे, मतलब आनंद ले रहा है, भक्ति मार्ग में रहते हुए चार नियम पालन कर रहे, कृष्ण प्रसाद ले रहा है, कृष्णा का मंदिर में जाके डांसिंग सिंगिंग एवरीथिंग कर रहे, और अंतिम में चिन्मय भगवत धाम में वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब दर्जा खोल जाता है ऐसा करने का साथ साथ सुनिश्चित हो जाता है। तो ये सबसे परफेक्ट मार्ग है वैष्णव सन्यासी, ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगल में। मायावादी सन्यासीरा कखनो कखनो आत्म उपलब्धिर मार्ग থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মানব সমাজ সেবা পরোপকার आदि प्राकृत कार्यकलापे পুনরায় প্রবৃত্ত হন, যা জড়জাগতিক কর্মবন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যারা ভক্তি সহকারে ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে চলেছেন তারাই ব্রহ্ম সম্বন্ধে মানসিক জল্পনাকারী সন্ন্যাসীর থেকে অনেক উচ্চ মার্গে স্থিত। যদিও এই সমস্ত ব্রহ্মবাদী জ্ঞানীরা
বহু জন্মের পর কৃষ্ণ ভাবনামৃত लाभ करें। बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। जो लोग मायावादी है, मायावादी सन्यासी, वो लोग क्या करता है, कभी कभी आत्मोपलब्धि मार्ग, जो लोगों को मार्ग में है उसमें भी पद भ्रष्ट हो रहा है, फॉल डाउन बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद वो लोग क्या करें, समाज सेवा, ये जो मेटीरियल जगत के जितना सारी सेवा है उसमें लगा रहता है। परोपकार, किसी का भी थोड़ा बहुत मतलब जो भी हो सकता है मानी पानी दे के उसके हेल्प करने का, ऐसा कुछ कर्म कर रहे हैं तो ऐसा होता है। वो क्या होता है, मेटीरियल जगत में कर्मों आबद्ध में गिरा जा रहा है, मतलब नीचे का तरफ जाते जा रहा है। क्योंकि मानव सेवा और समाज सेवा ये हम लोग को मतलब ये है, मतलब ये जो मार्ग है ये हम लोगों को स्वर्ग तक लेके जा सकता है, बस देवता लोग स्वर्ग लेके जा सकते, उसका बाद फॉल डाउन होने का चांस है। सबसे अच्छा सेवा जो है आत्मा का बारे में संधान करना और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो मनुष्य पानी का अंदर डूब रहा है उसको कैसे ऊपर लेके आके भगवान का बातें बताना और उसका माइंड चेंज करना, वही सबसे बड़ा मार्ग है। ऐसा मटेरियल जगत का बहुत सारी सेवा है, आप कितना भी सेवा करेगा आपको कुछ इतना काम पे नहीं आना। सेवा करना अच्छा बात है, फिर भी वो क्या है, जिस टाइम आप कोई आदमी को कोई चीज़ दिया उसका भूख तो मिट गया, इसके उसका जो फॉल डाउन है, उसका जो माइंड थोड़ा विचलित है, वो ठीक ठाक नहीं हुआ। इसका बारे में मैं बता देता हूँ। तो ये जो समाज सेवा परोपकार हम लोग कुछ भी करेगा वो थोड़ा सा उसको हेल्प हो सकता है, वो करेगा अच्छा है। फिर भक्ति मार्ग रहेगा तो सबसे अच्छा परफेक्ट मार्ग है। ये श्लोक का मैं बताने को जा रहा हूँ। इसलिए एनी टाइम हम लोग को सोचना चाहिए, समाज सेवा हम लोग कर सकते हैं, खुद का ऊपर डिपेंड है, तो परोपकार भी कर सकते हो। हम लोग को ख्याल रखना चाहिए भक्ति मार्ग छोड़ के कुछ भी कर्म का ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं देने का। देखिए आप परोपकार करेगा तो एक दिन 2 दिन खिलाएगा पढ़ाएगा कुछ भी कर सकते हैं, उसका बाद उसका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो फिर से वो फॉल डाउन रहेगा। अगर कोई आदमी को अगर परोपकार बोलेगा तो कैसा होगा, उसका माइंड को थोड़ा सेटअप करने का, जब भगवान का मार्ग में रहिए आप आपका कर्म कीजिए, यही सबसे परोपकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया था, भारत भूमिते हইলে मनुष्य जन्म जार, निज जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कितना इम्पोर्टेंट श्लोक का बात बताया श्री चैतन्य महाप्रभु। भारत भूमिते जो मनुष्य का भारत भूमि में जन्म हो रहा है, किधर भी जन्म होएगा तो चलेगा, एक एग्जाम्पल दे रहा है। तो भारत भूमि में जो लोग को मनुष्य जन्म होता है, पहले खुद का शास्त्र के बारे में मालूम होना चाहिए। भारत भूमि में हইল मनुष्य जन्म जा, जो मनुष्य का जन्म होता है, आगे खुद को पहचान होना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, भगवान का बारे में मालूम होना चाहिए। उसका बाद परोपकार। परोपकार क्या करेगा, आप बाहर कंट्री में जाके आदमी लोगों को क्या खिलाएगा पड़ेगा, नहीं, शास्त्रों का बारे में बताएगा, माइंड को सेटअप करने कैसा अच्छा तरफ से ये धरती में कर्म करते हुए भगवत धाम में जा सको। ये है परोपकार, मतलब दूसरों का हेल्प करना, यही परफेक्ट मार्ग है। और ऐसा भी मार्ग थोड़ा बहुत ठीक है, वो जो जैसा कर रहे करने दो, मुश्किल है। फिर भी जो परफेक्ट मार्ग वो मैं बताने को जा रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे, भारत भूमि तो हইল मनुष्य जन्मजात, निज जन्म सार्थक करी करो परोपकार। परोपकार वही है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो सन्यासी वो हाई स्टेज में है, वो लोग भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरि हरि। ये जो भगवान का दिव्य नाम और भगवत गीता कैरी करके हर वर्ल्ड में प्रचार कर रहे, वो सन्यासी परफेक्ट मार्ग में है। कैरी करके प्रचार करे, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी सेवा भी इसका साथ आ जाता है। जैसा हम लोगों को परोपकार कैसा हो रहा है, पहला भगवान का दिव्य नाम जा रहा है, उसका बाद भगवत गीता एज इट इज, भागवतम एवरीथिंग वो लोगों को सुना रहा है। और कृष्ण प्रसाद जो हाईएस्ट टेस्ट है, कृष्ण प्रसाद भगवान का चौराया हुआ जो प्रसाद है वो सबको बांट रहे, वो परोपकार है। ऐसा वैसा उपकार ये मेटीरियल जगत के लिए थोड़ा टाइम के लिए हो जाता है। इसलिए जो लोग ब्रह्मवादी ज्ञानी का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा तरफ का मैं बता रहा हूँ, वो लोग भी कभी ऐसा होता है पीछे जन्म में कृष्ण भावनामृत में आ भी जाता है। जो लोग मायावादी है, जल्पना कल्पना जो सन्यासी है, उसका बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वो लोग क्या होता है, जन्म मृत्यु का चक्र में घूमते घूमते कभी भी कृष्ण भावनामृत मार्ग में आ जाता है। आज जो लोग मतलब डायरेक्टली भक्ति मार्ग में सन्यास है, उच्च मार्ग में है, वो लोग भगवत धाम में चले जाते हैं। और सबको अच्छा तरफ से मेटीरियल जगत में रहते हुए सबको लेके भी जाने के लिए प्रयास होता है। ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट काम है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बताया जो जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको ही बोलेगा कृष्णा का उपदेश, कृष्णा का वाणी। इसलिए मैं ये बताने को जा रहा हूँ जो हर रोज एक एक करके श्लोक पढ़ने का और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सन्यासी है, परफेक्ट मार्ग में है, मेटीरियल जगत का जो वैष्णव है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। आज जो श्लोक था, श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 6 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था, संन्यासस्तु मोहामोह दुःखो मापतुम योगतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। इसमें जो बताने को गया कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोग को समझा रहा है, जो लोग भक्ति मार्ग में है व कर्म योग में है, वो लोग ही परफेक्ट मार्ग में है, वही मतलब मुक्ति मिल सकता है और ब्रह्म लाभ कर सकते हैं, मतलब मेरे को लाभ कर सकते हैं। और जो लोग कर्म त्याग करके सन्यास है वो दुख जन्म क्लेशदायक है। ये बात बताने को जा रहा है, कृष्ण भगवान खुद बता रहे हैं ये श्लोक का ऊपर। निष्काम कर्मयोग युक्त मतलब भक्ति मार्ग में रहेगा तो वो मेरे को प्राप्त हो रहा है, मतलब ब्रह्म को प्राप्त हो रहा है। और कर्म त्याग सन्यास दुख जन्म वो भी प्राप्त हो रहा है, मतलब थोड़ा टाइम का ऊपर धीके धीके कोई भक्ति मार्ग में आएगा तो फिर प्राप्त होएगा, बा कोई जन्म का बाद प्राप्त हो सकता है। ये श्लोक का ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। और आज का जो श्लोक था बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। सन्यासी 2 कैटेगरी का है, एक मायावादी और एक वैष्णव। तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, मायावादी जो है वो लोग फॉल डाउन हो रहे हैं, कोई मार्ग में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉल डाउन है। और वैष्णव जो है वो भक्ति मार्ग में रहते हुए एनी टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अप्राकृत नाम 4 नियम पालन कृष्ण प्रसाद ऐसा लेते हुए हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर वर्ल्ड में एवरीथिंग देखिए, हर वर्ल्ड में अभी इस्कॉन का हर वर्ल्ड में प्रचार हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यही परफेक्ट वैष्णव है, सन्यासी है, जो लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए हर वर्ल्ड का मानुष को एवरीथिंग अच्छा तरफ से रहने के लिए बता रहा है ये मेटीरियल जगत में। और उन लोगों को मेटीरियल जगत का छोड़ने का साथ साथ भगवत धाम में वैकुंठ लोक में भी एंट्री हो रहा है।
ये सबसे